काली नकाब, एक डाकू की कहानी। गांव सरधना अपने शांत माहौल और हरे भरे खेतों के लिए जाना जाता था, पर रात होते ही एक नाम लोगों की जबान पर आ जाता, काली नकाब। कोई नहीं जानता था कि वो कौन है, पर उसकी आंखों की चमक और घोड़े की टापों की आवाज गांव वालों के दिलों में खौफ बिठा देती थी। कहानी की शुरुआत एक तूफानी रात से होती है। आसमान में बिजली कड़क रही थी और सरधना के जमींदार लाला हरिराम अपने कमरे में बैठा सोने के गहनों की पोटली गिन रहा था। तभी खिड़की के पास एक साया मंडराया। लाला चौंका, पर कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक गहरी आवाज गूंजी, जो लूटा है वही लौटाने आया हूँ, लेकिन इस बार गरीबों तक पहुँचेगा। लाला के कमरे में एक लंबी कद काठी का शख्स दाखिल हुआ। काले कपड़े, चेहरे पर काली नकाब और कमर पर लटकती तलवार, यही था काली नकाब। लाला डर के मारे कांपने लगा। कौन हो तुम, क्या चाहिए? काली नकाब ने तलवार की नोक से पोटली खींची और कहा, तेरी दौलत तेरे पापों की कमाई है, अब ये उन लोगों के पास जाएगी जिनसे तूने छीनी थी। इतना कहकर वो खिड़की से बाहर कूद गया और घोड़े पर सवार होकर अंधेरे में गायब हो गया। अगले दिन सुबह गांव के चौपाल पर हड़कंप मचा। जमींदार के घर से चोरी की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई, पर हैरानी तब हुई जब गांव के मंदिर के आंगन में वही सोने की पोटली मिली और उसके साथ एक चिट्ठी, गरीबों का हक लौटाया गया। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ, वरना काली नकाब लौटेगा। गांव वालों के लिए वो कोई डाकू नहीं बल्कि मसीहा बन गया था, लेकिन हाकिम राम सिंह के लिए वो सिरदर्द था। आज रात उसकी घोड़े की टाप सुनने से पहले उसे पकड़ो, आदेश हुआ। रात हुई, जंगल के रास्ते से काली नकाब फिर निकला, पर इस बार घेरा कस चुका था। चारों ओर लालटेनें जल उठी। राम सिंह सामने आया, खुद को कानून के हवाले कर दे, वरना अंजाम बुरा होगा। काली नकाब मुस्कुराया, कानून उनके लिए जो इंसाफ दे। जब कानून अंधा हो जाए तो नकाब वाले सामने आते हैं। उसने घोड़े को एड़ी मारी, पर एक गोली चल गई। घोड़ा बिदक गया और काली नकाब नीचे गिर पड़ा। हाकिम ने नकाब खींचा और सब दंग रह गए। वो तो गांव का स्कूल मास्टर अर्जुन था। तू तो बच्चों को पढ़ाता था, राम सिंह ने कहा। अर्जुन बोला, हाँ, पर जब बच्चों के पेट खाली हों, खेत छिन जाएं और इंसाफ बिक जाए तो किताब से ज्यादा तलवार बोलती है। अदालत में अर्जुन को पेश किया गया। गांव के लोग जमा हुए और एक स्वर में बोले, ये डाकू नहीं, हमारा रक्षक है। लाला ने हमसे जो छीना अर्जुन ने लौटाया। अदालत में बहस चली। आखिरकार जमींदार की करतूतें उजागर हुई और अर्जुन को रिहा कर दिया गया। गांव वालों ने उसे कंधों पर उठा लिया। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब नकाब की जरूरत नहीं, सच बोलने का वक्त आ गया है। और सरधना गांव फिर मुस्कुराया, इस बार बिना खौफ के। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे।